मोहतरम नाजरीन, बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हिकारत से देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था, तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, उसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ पूछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या न करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द गवैया आया, जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहजादी ने ठंडी आह भर के कहा, मैंने ये क्या किया? उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुँचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीमुल शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया, ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँचे। पहुँचते ही शहजादी ने पूछा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक दिन फकीर ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था खत्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है।
मैं तुम्हें बैत ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुनना। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और बैत काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियाँ बुनना शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और उससे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, बाजार जाकर उसे बेच दिया करो। मगरूर शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब वो शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो एक खूबसूरत लड़की को लोग बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। वो बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन लाकर दिए। उसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहाँ से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मत रुकना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाएगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती थी और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वो घर वापस आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान और शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बर और अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीजें आईं और उन्होंने उसे बहुत मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उस टोकरी में सारा खाना गिरकर बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा कि बादशाह ने उसे लपक कर दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही आवारा गर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीजें आईं और उसे अपने साथ ले गईं और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। वो दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग